नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय वायुसेना ने आज अपने प्रतिष्ठित मिग-21 लड़ाकू विमानों को रिटायर कर दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित थे। यह दिन भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक है, क्योंकि मिग-21 ने 1963 से अब तक देश की वायु सुरक्षा की रीढ़ के रूप में सेवाएं दी। हम आपको बता दें कि मिग-21 विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के समय यह अपनी तकनीक और गति के लिए विश्व के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता था। शुरू में यह मुख्यतः इंटरसेप्टर के रूप में कार्य करता था, यानी दुश्मन के विमानों को रोकने और वायु क्षेत्र की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया था। अलग अलग अपग्रेड और नए संस्करणों के माध्यम से मिग-21 ने कई युद्धों में अपनी उपयोगिता साबित की, जिनमें 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1999 का कारगिल संघर्ष शामिल है। भारत ने अब तक 700 से अधिक मिग-21 विमानों को विभिन्न वेरिएंट्स में खरीदा। सबसे आधुनिक बाइसन संस्करण में आधुनिक अवियोनिक्स, रडार और उन्नत मिसाइलें शामिल थीं। हालांकि विमानों के एक इंजन वाले होने और पुराने इंजन की समस्याओं के कारण मिग-21 ने वर्षों में कई दुर्घटनाओं का भी सामना किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 60 वर्षों में 500 से अधिक मिग-21 क्रैश हुए, जिनमें कम से कम 170 पायलटों की जान गई। इसके बावजूद वरिष्ठ इंडियन एयरफोर्स अधिकारी मानते हैं कि इतने लंबे समय तक उड़ान भरने वाले विमानों के लिए इसका सुरक्षा रिकॉर्ड अपेक्षाकृत संतोषजनक रहा। हम आपको यह भी बता दें कि मिग-21 के सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन संख्या घटकर 29 रह गई है, जबकि इसकी मानक संख्या 42 स्क्वाड्रन है। यह कमी भविष्य में दो सीमाओं पर संभावित संघर्ष के समय एक गंभीर चुनौती बन सकती है। पाकिस्तान की अनुमानित 20 से 25 स्क्वाड्रन और चीन की 60 से अधिक स्क्वाड्रन क्षमता के मुकाबले यह अंतर स्पष्ट है। इस समय वायुसेना का ध्यान मुख्य रूप से मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों और सतह से हवा तक और सतह से सतह तक के हथियारों के सुदृढ़ीकरण पर है। इसी कारण भारत ने रूसी S-400 मोबाइल मिसाइल सिस्टम को अपनाया और स्वदेशी आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली का विकास किया। भविष्य की तैयारी को देखें तो वायुसेना अपनी घटती फाइटर शक्ति को पूरा करने के लिए स्वदेशी और विदेशी विमानों का मिश्रित मॉडल अपनाने जा रही है। तेजस Mk-1A HAL द्वारा निर्मित है। इसमें AESA रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और BVR क्षमताओं वाली मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा तेजस Mk-2 और AMCA भविष्य के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों के रूप में अगले दशक में सेवा में शामिल होंगे। साथ ही 114 विमानों की खरीद में दसॉल्ट राफेल प्रमुख दावेदार है। कुछ विमानों को तुरंत प्राप्त किया जाएगा और बाकी भारत में HAL और दसॉल्ट की साझेदारी में बनाए जाएंगे। इसके अलावा Su-30 MKI विमानों के सुपर 30 प्रोग्राम के तहत 84 विमानों का उन्नयन किया जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की नई तकनीक और विमानों की डिलीवरी में लगातार देरी रही है। मिग-21 का लंबे समय तक संचालन इसी कारण संभव हुआ। तेजस Mk-1A के पहले विमानों की डिलीवरी में भी US से इंजन प्राप्ति और रडार तथा हथियार एकीकरण में देरी आई। AMCA अभी विकास के चरण में है और इसके प्रोटोटाइप को भी कुछ साल लग सकते हैं। देखा जाए तो मिग-21 का सेवा मुक्त होना भारतीय वायुसेना के लिए भावनात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह विमान न केवल 6 दशक तक देश की सुरक्षा का प्रतीक रहा, बल्कि भारतीय वायुसेना की क्षमता, साहस और आत्मनिर्भरता का भी परिचायक रहा। अब जबकि भारत नए युग के उन्नत विमानों की ओर बढ़ रहा है, मिग-21 की विरासत हमेशा याद रहेगी। बहरहाल, आइए देखते हैं इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में क्या कहा। आजादी से लेकर अब तक आप सबने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, वह अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। आपकी वीरता की यह जो यात्रा रही है, इसके पीछे मैं समझता हूं मिग-21 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज हम सब मिग-21 की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए एकत्र हुए थे। इस मौके पर आप सबके बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम मिग-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल
इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वह हिस्सा रहे हैं। साथियों, यह संख्या अपने आप में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पॉपुलरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज की एक टेस्टिमनी है। अभी आप लोगों ने देखा कि MiG-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट को एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्वयं लीड किया है और यह इस मशीन की क्रेडिबिलिटी और एयर वॉरियर्स के मन में इसके सम्मान को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की है। साथियों, कोई भी ऐतिहासिक मिशन हो, हर बार MiG-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए यह फेयरवेल हमारी कलेक्टिव मेमोरीज का भी है और हमारे नेशनल प्राइड का भी है और इस जर्नी का भी है जिसमें करेज, सैक्रिफाइस और एक्सेलेंस की कहानी लिखी गई है। साथियों, MiG-21 की इस शानदार जर्नी और इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से भी मैं देख रहा हूं। यह नजरिया हमारे प्राचीन भारतीय परंपराओं की भी एक झलक दे रहा है। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो हमें यही सिखाता है कि केवल लिविंग ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें ईश्वर का वास होता है। हमारे यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वं कहा गया है, यानी हर एक चीज में ईश्वर को देखा गया है। हमारे यहाँ जमीन, आसमान, पेड़, यहाँ तक कि घास को भी पूजा जाता है। हम तो पत्थर में भी देवता का वास मानते हैं। हम तो माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या कहने वाले लोग हैं, यानी हम सब इस भूमि को अपनी माता और खुद को इसकी संतान मानते हैं। आप सब ने देखा होगा कि जब कोई नया घर बनता है तो हम उसमें प्रवेश करने से पहले पूजा करते हैं। जब कोई नई गाड़ी आती है तो उसका भी हमारे यहाँ पूजन होता है। और अभी कुछ ही दिनों में हम सब दशहरा में शस्त्र पूजन भी करेंगे। यह परंपरा केवल आस्था और विश्वास नहीं है, यह हर टूल के प्रति, हर सिस्टम के प्रति, हर इंस्ट्रूमेंट के प्रति हमारी कृतज्ञता की यह भावना है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमें एम्पावर करती है। हमारी सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर हमें यही सिखाती है कि रेस्पेक्ट सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि हर उस चीज को दिया जाना चाहिए जिसने हमारे जीवन में कुछ न कुछ योगदान दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।